बुक चोर के प्रोजेक्ट पे हम लोग हैं और इसमें हम लोग कार्ड का पेज तक काम कर लिए थे। अभी हम क्या करने वाले हैं इसमें कि कार्ड का पेज पे जाएंगे और वहाँ से हम लोग चेकआउट करने जाएंगे। चेकआउट में एक्चुअल में कुछ ऐसा बनाना है कि मेरा कम से कम यहाँ पे ये स्थिति हो जाए कि मैं जब क्लिक करूँ यहाँ पे तो मुझे एड्रेस डालने कहा जाए और जो सेव एड्रेस है वो हमको नज़र आए। दोनों स्थिति को हम बनाते हैं। सबसे पहले डेटाबेस आपको दिखाते हैं किस टेबल के रिलेटेड मुझे ये काम करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए, तो ये डेटाबेस है यहाँ पे और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक पेज बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा checkout.php। ठीक है, checkout.php एक्चुअल में कार्ड की लगभग कार्ड जैसा होगा। तो मैं सारा पार्ट तो नहीं, लेकिन कुछ पार्ट जैसे सब हेडर वगैरह वगैरह ये सब चाहिए हमको, कॉपी करते हैं और कार्ट में डाल देते हैं या चेकआउट में डाल देते हैं। यहाँ पे बॉडी टैग इंड करेंगे और इसके अलावा हम लोग कुछ HTML और ये यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे कर दिए। ठीक है, कार्ट और टाइटल में लिखा हुआ है चेकआउट, लिख देते हैं चेकआउट। और इस पेज में आने के लिए चेकआउट पे क्लिक करके, यानी जो बटन बनाए हम लोग उस पर चेकआउट पे क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा चेकआउट। यहाँ पे ये देखो चेकआउट है, checkout.php लगा हुआ भी है, बस हमको क्लिक करके देख लेना है कि जा रहे हैं कि नहीं। ये देखो ये पेज है चेकआउट का जहाँ पे हमको काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेकआउट बना रहा हूँ और चेकआउट के पेज में इसके बाद यहाँ पर बनाते हैं एक फ्लिक्स जिसका साइज होगा flix-1 और उसके नीचे फिर से फ्लिक्स और इसके अंदर h2 डाल देते हैं और लिखते हैं चेकआउट ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे जस्ट S6 में और उसके बाद लिखते हैं फिल और चूज एड्रेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिल करो या फिर चूज करो, ये एक तरह का यहाँ पे हम ये दे देते हैं। फ्लिक्स में लिखते हैं फ्लिक्स डैश कॉल और थोड़ा गैप दे देते हैं आपस में अलग होने के लिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ थोड़ा सा। H2 को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट डैश 2XL और फॉन्ट डैश बोल्ड। ठीक है, ये सही है। देखने में तो ये अजीब लग रहा है बट ये थोड़ा सा हमको पैडिंग देकर काम निकाल लेना है। तो मैं 10% दे देता हूँ पैडिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा सा, और इसमें 10 डाल देता हूँ जिसका मतलब हो गया कि ये पैडिंग, ये चेकआउट का पेज आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अब मुझे यहाँ नीचे कार्ड बनानी है और वो कार्ड बेसिकली एक फॉर्म के एक फ्लिक्स के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो सेक्शन बनाते हैं, एक है W-9/8 जिसके अंदर हम लोग एक कार्ड बनाएंगे BG-वाइट बॉर्डर और पैडिंग बॉर्डर रेडियस यानी कि राउंडेड डैश LG। ठीक है, और ये इसके अंदर में बनेगा मेरा बेसिक सा कार्ड इन्फॉर्मेशन, यानी बेसिकली एक फॉर्म बनेगा कुछ। तो ये फॉर्म बना रहे हैं हम लोग। मेथड इसका जो होगा वो पोस्ट होगा, मेथड पोस्ट। ठीक है, और यहाँ डिज़ाइन करेंगे। एक्चुअल में हम लोग का डेटा जो स्टोर करना है बुक चोर की टेबल डेटाबेस को देखोगे तो वहाँ पे हमको एड्रेसेस जो नाम का टेबल है उसमें देखो फील्ड्स क्या क्या है। एड्रेस आईडी किस यूज़र का है, यूज़र आईडी, फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, लैंडमार्क, सिटी, पिन कोड, टाइप, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से स्टोर करना है। एक्चुअली यही हमको स्टोर करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, एक रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे ऊपर में रख लेंगे कि हमको क्या क्या कॉलम चाहिए, तो वो मुझे दिखता रहेगा तो आसान रहेगा थोड़ा सा करना। ठीक है, और क्या है कि मैं जब हो जाएगा तो हटा देंगे हम। ठीक है, मार्जिन बॉटम 3, और मार्जिन बॉटम 3 से पहले भी हमको एक दो बातें करनी है, जैसे फ्लिक्स और इसके नीचे में यहाँ पे फ्लिक्स 1। ठीक है, फ्लिक्स 1 और इसी में लिखेंगे मार्जिन बॉटम 3 और इसके अंदर में एक लेबल लगाएंगे और लेबल में हम यहाँ पर यूज़र आईडी, देखो एड्रेस आईडी तो प्राइमरी की है, यूज़र आईडी जो फॉरेन की है वो तो आएगा नहीं। फुल नेम पूछेंगे इससे सबसे पहले, तो फुल नेम बताओ, फुल नेम फॉर शिपिंग। ठीक है, शिपिंग के पर्पज़ से नाम बताना है। हालांकि नाम तो मेरे पास पहले से है बट अगर आप चाहते हैं कि किसी और नाम से जाए तो वो पॉसिबल कर सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसमें नाम डाल देंगे हम लोग, फुल नेम जो डेटाबेस में कॉलम का नाम हुआ, क्लास लगा के लिखेंगे बॉर्डर PX3 PY2 और थोड़ा सा राउंडेड करना चाहते तो कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा एक डब्बा आ गया बट एक दूसरे के नीचे नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पैरेंट दोनों पैरेंट को हम कहेंगे कि आपस में तुम लोग फ्लिक्स कॉल हो जाओ। देखो ये फ्लिक्स है, ये फ्लिक्स है, एक दूसरे के नीचे रखना है इसलिए फ्लिक्स डैश कॉल, सही है। और ये जो मार्जिन बॉटम 3 देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी फ्लिक्स डैश कॉल का मामला आएगा।
ताकि एक दूसरे के नीचे आए। फ्लिक्स 1, अच्छा नहीं यहाँ नहीं, हाँ यही तो, अच्छा फ्लिक्स नहीं दिखा इसलिए काम नहीं कर रहा। ये बढ़िया है देखो। तो ये एक बॉक्स हो गया जो कि हमको एक बॉक्स बना के दे रहा है। इसी तरह से हमको कॉन्टैक्ट नंबर के लिए डालना है। ये देखो कॉन्टैक्ट नंबर जिसका काम हो जाएगा मैं इसको हटाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर अब मुझे बनाना है, तो इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर फॉर शिपिंग, ठीक है। इसके बाद मैं इसका नाम कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर रख दूँगा। देखो ये वाला कॉलम हो गया मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और ये दूसरा कॉलम भी मेरा तैयार हो गया। इस तरीके से मुझे ये वाला फ्लिक्स को कॉपी पेस्ट कर लेना है ताकि मैं इसे और बना सकूँ, ठीक है। देखो दो बन गया। अब इसी तरीके से हमको दो करके अरेंज करते जाना है और डिज़ाइन कर लेना है। तो दो और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसमें नाम होगा अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर। आप नोटिस कर रहे हैं कि मैं कॉलम बना रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। ये मैं लेकर आया था वहाँ से ताकि मुझे समझ में आए। अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये तीसरा हो गया जो कि मुझे यह दिखा रहा है। बट सब में एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, वो है गैप का, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ गैप -3 लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं, जिससे थोड़ा गैप हो जाएगा, अच्छा लगेगा दिखने में। और जो फॉर्म का सेक्शन है वो एक्चुअली में मार्जिन टॉप खोज रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ताकि वो अलग हो जाए। तो ये पॉसिबल हो गया। और जो यहाँ पे पेडिंग की ज़रूरत है वो थोड़ा दे देते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये बॉर्डर जो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इसमें बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर स्लेटी अगर आपने 700 दिया, देखिए कितना डार्क ही कलर आएगा, बहुत अच्छे से आ रहा है, अब आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है पॉसिबिलिटी, और ये अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट वाला कॉलम भी हो गया है। अब आते हैं स्ट्रीट का एड्रेस का इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। तो स्ट्रीट इन्फॉर्मेशन डालेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए ये चेंज करके स्ट्रीट लिख देते हैं हम यहाँ पे, और ये रहा स्ट्रीट, नाम भी स्ट्रीट होना चाहिए, सॉरी ये आउटपुट है, ठीक है। देखिए फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर और स्ट्रीट। इस तरीके से इस कॉलम को और बढ़ाते हैं हम इस तरीके से, और यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम। तो स्ट्रीट हो गया। अब एरिया, यानी कि आपका जो घर का एरिया है, जहाँ पे आपका एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस, वो क्या होगा वो बताइए। तो एरिया का ए कैपिटल कर देते हैं। एरिया लोकेलिटी बोलते हैं इसको दूसरे भाषा में, और या फिर विलेज कह लो, ठीक है। तो वो आपको एरिया, विलेज, लोकेलिटी सब एरिया में ही लिखना है। नेक्स्ट है आपका जो कॉलम वो है, यहाँ पे लिखिए लैंडमार्क आ रहा है सामने, तो लैंडमार्क को यूज़ करते हैं हम, लैंडमार्क। और लैंडमार्क के लिए स्ट्रीट को चेंज कर देते हैं लैंडमार्क। देखिए पब्लिक को दिखना चाहिए तो थोड़ा अच्छा दिखे, तो इसलिए लैंडमार्क का एल कैपिटल कर दिया। ये देखिए और भी कॉलम्स आ गए। इसी तरीके से मैं इसका डुप्लीकेट एक बार और करूँगा, और इस बार दो डेटा याद डालना है। वो है पहला वाला, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे पहला लैंडमार्क हो चुका है। अब जो रेस्ट बचा हुआ है मेरे पास काम करने को, सिटी, स्टेट और पिन कोड और टाइप। तो सिटी स्टेट पहले मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये सिटी टाइप करने की जगह है, तो मैं सिटी टाइप करने देता हूँ इसको, सिटी, और यहाँ पर सिटी, ये सी कैपिटल कर देते हैं। और इसी तरह से स्टेट, ठीक है, एस कैपिटल कर देते हैं, हो गया। तो स्टेट और सिटी ये दो कॉलम मैंने ऐड कर दिया, यहाँ से हटा देता हूँ। बच गया मेरे पास अब दो और, एक है फ़ोन पिन कोड और दूसरा है टाइप। तो एक बार और कंट्रोल डी होगा ये वाला सेक्शन जिसको डुप्लीकेट करना है, और इसमें पिन कोड। तो आप देख सकते हैं पिन कोड मैं टाइप करने की जगह बना रहा हूँ, और इसमें पिन कोड है इसलिए ये नंबर टाइप कर देते हैं ताकि ये नंबर में ही यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे। और दूसरा जो है टाइप है, तो वो लिख देंगे यहाँ पे, और एड्रेस टाइप, ठीक है। और ये इनपुट से सिलेक्ट टैग में बदल देते हैं इसको, इनपुट, और नाम तो इसका एड्रेस ही होगा, या सॉरी सिर्फ टाइप ही होगा जो डेटाबेस में है। और इसका सेक्शन यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर डालते हैं ऑप्शन टैग, और ब्लैंक में लिखते हैं सिलेक्ट टाइप, ठीक है। और ये होगा सिलेक्टेड भी और डिजेबल भी, यानी इसको कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से मैं दूसरा वैल्यू जो दूंगा उसमें वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं, जो बीच में लिखा रहेगा वही जाएगा। तो दो तरह के नॉर्मली एड्रेस होते हैं, एक होता है ऑफिस का एड्रेस और दूसरा होता है घर का एड्रेस, यानी होम, ठीक है। देखो ये ऑफिस और होम दोनों अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सा फॉर्म बन के तैयार हो गया जिसमें हम लोग एड्रेस का डेटा फिल कर सकते हैं। अब रह गया मेरा एक सबमिट बटन, जो कि मैं ठीक इसके बाद यहाँ पर फ्लिक्स लगाकर
और उसके अंदर फ्लिक्स डैश 1 लगाकर एक इनपुट टाइप सबमिट डालकर और उसके अंदर ऊपर लिख कर सेव एड्रेस। ठीक है, इस तरह से एड्रेस सेव कर सकते हैं और जो एड्रेस सेव करेंगे वो पब्लिक को दिखेगा। ठीक है, अब ये बटन का डिज़ाइन अच्छा करने के लिए हमको करना पड़ेगा, इसका टाइप तो डाल दिया क्लास नेम क्लास और बीजी डैश टिल 700, ओवर करने पर बीजी डैश टिल 900 या 800, टेक्स्ट कलर वाइट px3 py2 और w डैश फुल विथ 100% मतलब। आप नोटिस कर सकते हैं ये बटन आ गया अच्छा सा। तो ये है मेरा चेकआउट का फॉर्म जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। ये फॉर्म भरने के बाद मेरा डेटा इंसर्ट होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें तो ये पॉसिबिलिटी हम करते हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसके लिए इंसर्ट क्वेरीज और काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे इसका सबमिट का बटन का नाम एक इम्पॉर्टेंट है देना, नेम है सेव एड्रेस, सेव अंडरस्कोर एड्रेस। मैं इसको कहीं पे भी डाल सकता हूँ इसलिए मैं नीचे चूज़ कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे कर सकूँ। तो ये है इफ़ सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, बटन का नाम है सेव एड्रेस। ठीक है, और इसके बाद सारा कॉलम। तो सारा कॉलम मतलब फुल नेम, कॉन्टैक्ट, अल्टरनेटिव नेम, स्ट्रीट, एरिया, लैंडमार्क, सिटी, स्टेट, पिन कोड, टाइप और यूज़र आईडी, जो कि आपको सेशन से मिल जाता है, बट सेशन से ऐसे नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे यूज़र आईडी को ऊपर में रखा हूँ, आपको बता देते हैं। हम यूज़र आईडी को ये यूज़ कर सकते हैं ऐसे ऐसे, डॉलर यूज़र आईडी इज इक्वल टू, और फंक्शन का नाम है गेट यूज़र इन्फो। उसके बाद हम यहाँ पे अगर आईडी चाहते हैं तो हम यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं यूज़र आईडी। तो बेसिकली ये इस हर पेज में किया ऐसा, चेकआउट के पेज में अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे भी हम ऐसा कुछ किया था जिसे यूज़र आईडी मिल जाता था। देखिए मिल रहा है, एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं और मेरा यूज़र आईडी हमको मिल गया। ठीक है, अब ये यूज़र आईडी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डॉलर यूज़र आईडी। ये वेरिएबल को बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर वाले यूज़र आईडी को यूज़ करेंगे। इसके बाद हमको क्वेरी चलानी है, क्वेरी और MySQL क्वेरी, और वो कनेक्ट वेरिएबल और यहाँ पे इंसर्ट इनटू एड्रेस एड्रेसेस। ठीक है, टेबल का नाम देख लो एड्रेसेस। ठीक है, और उसके बाद सारे कॉलम का नाम, जैसे यूज़र आईडी, जैसे फुल नेम, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे ALT कॉन्टैक्ट नंबर यानी अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, एरिया और पिन कोड और टाइप। ये सारे डेटाबेस के कॉलम होंगे। सिंगल कोड सिंगल कोड सिंगल कोड, इस तरह से सिंगल कोड दे देते हैं कई सारे, और जो ज़रूरत पड़ेगा तो फिर और लगाएंगे। अब पहला डेटा जो हमको पास करना हुआ है यूज़र आईडी, तो यूज़र आईडी है ऊपर में वेरिएबल बना हुआ। दूसरा है फुल नेम जो यहाँ पे है। तीसरा है कॉन्टैक्ट नंबर जो यहीं पे है, कॉन्टैक्ट नंबर। चौथा है ALT कॉन्टैक्ट नंबर। नेक्स्ट है स्ट्रीट, उसके बाद है सिटी, उसके बाद स्टेट, उसके बाद एरिया, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद टाइप, और इसके अलावा जितना भी सिंगल कोड है उसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैंने क्वेरी सही से चला दिया है। इफ़ अगर क्वेरी चल जाती है, बस अगर चल गई तो रीडायरेक्ट टू फंक्शन को यूज़ करेंगे और इसी पेज में यानी चेकआउट पेज में वापस चेकआउट डॉट PHP वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब ये चेकआउट डॉट PHP में पेज आ गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक अलर्ट यानी एक मैसेज बनाना है, और मैसेज के लिए भी फंक्शन मेरे पास है, लिखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, ये एक मैसेज हो गया जो कि इंसर्ट ना होने पर बताएगा। सो सब कुछ ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। मान लो शिपिंग करने वाले का नाम है रिया कुमारी, कॉन्टैक्ट नंबर है, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है, और उसके बाद स्ट्रीट है पूर्णिया सिटी, एरिया नगीनाबाद, लैंडमार्क नियर रेलवे गेट
पूर्णिया जिला हो गया और स्टेट बिहार हो गया, पिन कोड 854, अच्छे से इसको भर देना है 854301, और ये टाइप में होम सेलेक्ट कर लिया और सबमिट करने की कोशिश किया। ये पेज एक बार रिफ्रेश हुआ, इसका मतलब इंसर्ट हो गया। देखो ये बहुत अच्छा, लैंडमार्क डेटा नहीं आया, बाकी सब आ गया। तो लैंडमार्क लगता है मैंने कॉलम में जोड़ा ही नहीं, तो आपको लैंडमार्क भी जोड़ना है, तो यहाँ पे कॉमा दे देना है और लिखना है लैंडमार्क। ये डेटा नहीं गया, बाकी सब गया। और यहाँ सिंगल कोट एक और लैंडमार्क, ठीक है, इजी है। तो लैंडमार्क मैं यहाँ पे गया नहीं, तो मैं यहाँ पे फिलहाल रेलवे गेट लिख देता हूँ, अगली बार जब भी कोई टाइप करेगा तो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वो सेव किया हुआ एड्रेस, यानी जो मैंने एड्रेस सेव किया। अगर मेरा एड्रेस सेव किया हुआ है तो फिर क्या करना है? तो देखो बेसिकली सेव एड्रेस है, और हम चाहते हैं ये कि जो एड्रेस मेरे पास है ऑलरेडी वो भी दिखाया जाए, तो उसके लिए जगह बनाए हम ये वाला। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी वो जगह बनाते हैं जहाँ पे हमको ये करना है। देखो ये 8 वाला जगह, और ये रेस्ट जो जगह होगा डब्ल्यू डैश, ये 4/12, और ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों को लिखना है एक कार्ड, जिसमें हम लोग बनाएंगे इनपुट, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से कार्ड। तो बनाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन सब देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं पहले सोच लेता हूँ कि यहाँ पे डिज़ाइन क्या करना है। यहाँ पे डिज़ाइन करना है एक्चुअल में कार्ड, ठीक है। और कार्ड के अंदर में क्या रहेगा, मैं अभी फिलहाल सिलेक्ट ऑल ऑप्शन से दे देता हूँ, बाद में मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। जो कार्ड मैंने रखा है इसका नाम है, कार्ड रखने से कुछ नहीं होगा। बॉर्डर पैडिंग सभी साइड्स चाहिए, और राउंडेड चाहिए, राउंडेड डैश LG, और साथ ही साथ हम इसमें फ्लेक्स फ्लेक्स डैश कॉल लिखना चाहते हैं। और इसके अंदर में हम लोग यहाँ पर H2 में उसका फुल नेम देंगे, जैसे मान लो शादिक हुसैन, जो भी कस्टमर है उसका नाम होगा। उसके बाद एक पैराग्राफ की कोशिश करेंगे और कॉन्टैक्ट लिखेंगे यहाँ पे, कॉन्टैक्ट। तो इसमें दोनों कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, जो भी उसके अल्टरनेटिव भी होंगे वो भी, यानी ये कॉन्टैक्ट नंबर मान लो और इसी तरह से अल्टरनेटिव हुआ तो वो भी, ठीक है। उसके बाद उसमें उसका स्ट्रीट लोकेशन, जैसे सबसे पहले देखो एरिया रहेगा, स्ट्रीट रहेगा, सॉरी स्ट्रीट रहेगा, उसके बाद एरिया रहेगा, फिर फिर उसके बाद सिटी रहेगा, फिर स्टेट रहेगा, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट में पिन कोड डाल देंगे। वो एड्रेस दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये करेंगे कि उसके जस्ट नीचे यहाँ पे लैंडमार्क लिख कर लैंडमार्क बता देंगे, लैंडमार्क लिखेंगे और उसके बाद वैल्यू दे देंगे उसका, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन है बस कि ऐसा कुछ होगा, इस तरह का दिखेगा। इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए, अलग डिस्प्ले कराने के लिए मैं इसमें बॉर्डर लगाया हूँ, बट बॉर्डर का कलर चेंज करना पड़ेगा, स्लेटी 600। देखिए अब ये थोड़ा अलग दिखाना है, ये और ये दोनों अलग अलग दिखे, इसके लिए यहाँ गैप कंसिडर करना पड़ेगा, कम से कम ज़्यादातर 10 दे दिया गया, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर H फ्लिक्स लगाकर एक H2 का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे सेव्ड एड्रेस। जितना भी एड्रेस सेव है वो सब यहाँ दिख रहा है। और उसका डिज़ाइन करने के लिए क्लास मार्जिन बॉटम 3 और टेक्स्ट डैश एक्सेल फॉन्ट डैश सेमीकोलन, ये देखिए, ठीक है। और इसको सेमी बोल्ड करने के बाद भी ये इतना ब्लैक नहीं नजर आ रहा, फॉन्ट डैश बोल्ड, बट सेमी बोल्ड तो काम करना चाहिए। हाँ ठीक है, सेमी बोल्ड काम कर रहा था, मैंने देखा नहीं। तो यहाँ से चूज़ करने का ऑप्शन होगा, आप जो चाहे चूज़ कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर आपके पास है ये चूज़ करने का ऑप्शन, और आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाते हैं हम लोग इनपुट टाइप वाला स्टाइल में, लेकिन इसके लिए पहले हम लोग इसको थोड़ा सा होवर करें जब हम लोग, तो इसको इसका बीजी नहीं शैडो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए। तो जब मैं इसके ऊपर कर्सर रखूँगा, देखो शैडो आ रहा है इसके ऊपर, और 3 एक्सेल लगा के 2 एक्सेल, देखो ये शैडो आ रहा है इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। और साथ में क्या होगा कि जब जब मैं होवर करूँगा तब बॉर्डर चेंज होगा, यानी बॉर्डर का जो CSS है वो होवर पे लगा देंगे, होवर करने पर बॉर्डर चेंज। तो नॉर्मली ऐसा दिखेगा, बट जब मैं कर्सर रखूँगा तो ऐसा दिखेगा,
ठीक है, थोड़ा टाइम इसमें बर्बाद नहीं करना है, तो बस काम करके निकल जाते हैं। देखो, है ना, तो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, और इसको हम लोग बनाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे ये लूप में चलना शुरू हो जाए, यानी जितना भी आपके पास होगा डेटा उतना दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे PHP शुरू करना है, और यहाँ पे लिखना कॉलिंग एड्रेस, और ये कॉलिंग एड्रेस में लिखना है MySQL क्वेरी। उसके बाद डॉलर कनेक्ट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एड्रेसेस, ठीक है। उसके बाद एक वाइल लूप, $A नाम रख लेते हैं, MySQL नंबर्स, नहीं MySQL फेच है, सॉरी फेच है, ठीक है। तो ये हो गया खत्म। और ये आपका इंड वाले, तो ये बेसिकली उतनी बार चलेगा जितनी बार हमको चाहिए। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे कॉलिंग एड्रेस होगा, तो एक बार चलेगा क्योंकि मोबाइल एक डेटा तो है। और अब इसको डायनेमिक करते हैं, यानी इसको वेरिएबल से बदल देते हैं। तो $A और यहाँ पे लिखेंगे फुल नेम, जो डेटाबेस में कॉलम का नाम है उसके अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पर ALT कॉन्टैक्ट नंबर, देखो, ठीक है। स्ट्रीट में स्ट्रीट का वेरिएबल डालेंगे, स्ट्रीट दिखाएंगे। एरिया में एरिया वेरिएबल जो भी दिखाएंगे, और सिटी में सिटी का वेरिएबल दिखाएंगे। स्टेट में स्टेट का वेरिएबल, और पिन कोड में पिन कोड का वेरिएबल। ये सब डेटाबेस से आ गया। और लैंडमार्क में लैंडमार्क का वेरिएबल, ठीक है। ये देखो, सब कुछ आगे एकदम डायनेमिक, जो मैंने इंसर्ट किया था। मतलब मेरे पास जितना भी एड्रेस होगा सबका सब यहाँ पे दिखेगा। मैं आपको एक और एड्रेस आगे दिखाता हूँ। मान लीजिए सुमन कुमार, ये मेरे घर के मेरे भाई का है, मान लो सुमन कुमार, और शिपिंग एड्रेस मोबाइल नंबर कुछ और है, इमेजिन कर लो। ऐसे कुछ इसमें भी इमेजिन कर लो, और लिखते हैं यहाँ पे राम, स्ट्रीट नेम हो गया मान लो रंग भूमि मैदान रोड, लोकेलिटी मान लो गांधीनगर हो गया, और ये लैंडमार्क हो गया नियर डॉग हॉस्पिटल, सिटी मान लो पूर्णिया हो गया, स्टेट मान लो बिहार हो गया, पिन कोड मान लो 85301 हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसका ऑफिस एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो तुम नोटिस करोगे यहाँ दो डेटा आ रहा है ना, तो ये डेटा में आपस में बड़ा गैप नहीं है, तो हमको इसको गैप कंसिडर करना होगा, ठीक है। यहाँ मार्जिन बॉटम 3 लगा देने से गैप आ जाए, आ गया गैप। तो ये और ये इसमें से चूज़ करने का ऑप्शन रहना चाहिए, यानी आप चूज़ कर सके इसमें से जो भी एड्रेस है। तो मोटे मोटे तौर पे ये दोनों कॉलिंग हो चुका है, यानी मेरा जो डेटा है इसमें जो ये है क्लास है, इसमें लगा कर टेक्स्ट डैश टू एक्सेल नहीं एक्सेल फॉन्ट डैश बोल्ड सेमी बोल्ड कम से कम, तो वो थोड़ा अलग दिखना चाहिए मुझे लगता है, और वैसे ही दिखना चाहिए। और इसमें कैपिटलाइज लिख देते हैं जिससे कि पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा और अच्छा सा दिखता है, ठीक है। तो ऐसा बना सकते हो अपने हिसाब से। तो जितने भी एड्रेसेस मेरे पास होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसको स्क्रॉलेबल बनाना पड़ेगा इस एरिया को। तो मैं क्या करूँ, मैं ये एरिया को एक डिव में कवर कर लेता हूँ, ठीक है। उसका नाम रखते हैं एच डैश, जो भी हमको हाइट चाहिए, तो मान लो एच डैश 600 पिक्सल। उसके बाद अगर ज़्यादा हो जाता है तो ओवरफ्लो करवाएंगे, यानी उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा काट हो जाएगा तो हमको क्या स्क्रॉल नहीं कराना है, ओवरफ्लो करा दें। ओवरफ्लो वाई आउट, देखो ओवरफ्लो, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी तो नहीं हुआ, जब होगा तब, यानी बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो वैसा हो सकता है। इसका हाइट को स्क्रॉल देखो, ये हम बढ़ा करके दिखा रहे हैं, देखो स्क्रॉलेबल बन गया। ये पॉसिबिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो स्क्रॉलेबल हो जाए, ठीक है। तो ये है मेरा यहाँ तक का भी काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इस पर क्लिक करके
किसी भी ऑर्डर आईडी का डेटा जिस पे क्लिक करेंगे उसका ऑर्डर आईडी का डेटा अपने ऑर्डर के साथ अपडेट कर देंगे। इस ऑर्डर के साथ अपडेट करने से क्या होगा कि उसको एड्रेस मिल जाएगा। लास्ट का काम रहेगा पेमेंट से रिलेटेड और उसके बाद हम लोग अपना काम खत्म कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।